हाय गैस। तो गैस अब हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन नाइट्रोजन, जिसमें आपका होता है एमीन्स, नाइट्रो कंपाउंड्स और कुछ सॉल्ट्स होता है ना। तो आपका कई किताब में आपका एमीन्स सिर्फ दिया है, बट हम एमीन्स भी देखेंगे, नाइट्रो कंपाउंड देखेंगे और आगे जितना भी सॉल्ट है वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो स्टार्ट करें, नोट कॉपी निकाल लें। तो हमारा है टॉपिक क्या है हमारा, एमीन्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन नाइट्रोजन में सबसे पहले तो हम एमीन्स देखेंगे, क्योंकि एमीन्स भी एक प्रकार का नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले तो हम देखेंगे क्या, एमीन्स। तो पहले लिखें एमीन्स, क्या एमीन्स। तो पहले ये देखेंगे है ना, एमीन्स क्या होता है पता है। एमीन्स देखो यहाँ पर, जैसे कि एमीन्स जो होता है आपका NH3 का डेरिवेटिव होता है। NH3 मतलब एमोनिया, एमोनिया, ध्यान से समझना। एमोनिया, जब आप एमोनिया से एक H को रिप्लेस करते हो हाइड्रोजन और उसके जगह पर R लगा देते हो, है ना, R लगा, एक H हटा देते हो, यानी बच जाता है आपका NH2, यहाँ पर R जुड़ गया, तो ये आपका हो गया एमीन। क्या मिल गया आपका, एमीन मिल गया। तो NH2 का मतलब क्या होता है, एमीन सिंपल। और ये एमीन ही हम डिस्कस करेंगे। वैसे देखो ये एमीन जो आपका प्राइमरी है, क्योंकि N में एक R जुड़ा है, ठीक है। ऐसे और एक टू H यहीं से और एक -H कर दोगे और एक R लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 R जुड़ जाएगा, यानी N के पास एक हाइड्रोजन बचेगा, सिर्फ 2 R, है ना। तो ये आपका हो जाता है सेकेंडरी एमीन। ठीक है, फिर और एक H- कर देते हो और एक R जोड़ दोगे तो यहाँ पर बचेगा R, N सिर्फ बचेगा, 3 ठो R जोड़ गया, है ना। तो ये आपका सिर्फ N ही बच गया, है ना। तो ये आपका हो जाता है टॉर्सियरी एमीन, 3rd डिग्री एमीन। ठीक है, तो एमीन का मतलब सिंपल है। एमीन्स का मतलब क्या होता है, RNH2, और R जगह पर कोई भी एल्किल ग्रुप लग सकता है। ओके, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए, ये तो एमीन का आपका छोटा सा आपका बेसिक था। अब देखेंगे एमीन्स का क्लासिफिकेशन, वही है प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉर्सियरी में क्लासिफाई किया गया है। तो लिखें क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स, एमीन्स का क्लासिफिकेशन। देखो सबसे पहले आपका आता है प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन यानी जिसको आप 1 डिग्री कहते हो। तो प्राइमरी एमीन क्या होता है, जैसे मैं बताया यहाँ पर NH2 में एक R जुड़ेगा तो ये प्राइमरी एमीन हो जाएगा। बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, R जगह पर रख दो ना कोई भी, मान लो CH3 CH2 NH2 रख दिया, C2H5 NH2, इसका नाम होता है आपका इथाइल एमीन, कॉमन नेम। ये तो आगे सीखेंगे कॉमन नेम IPSC नेम क्या होता है, वैसे ये 11th में था, है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए इथाइल एमीन, और भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पर CH3, मान लो यहाँ पर है CH और यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है मान लो NH2 है। ठीक है, ये NH2 है। अब ये भी हमारा क्या है, प्राइमरी एमीन है। क्यों है, अरे नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है ना। देखो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है, यानी एमीन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन, है ना। इसका नाम क्या होता है, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। चलिए ये हो गया ना, समझ में आ गया, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एमीन कहते हैं उसको, आइसोप्रोपाइल एमीन। नाम लिखना है तो लिख दो, वैसे आगे हम पढ़ेंगे आइसोप्रोपाइल एमीन, है ना। बस आपको समझना है कि प्राइमरी एमीन क्या होता है। मतलब NH2 जिस कार्बन से NH2 डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ेगा तो प्राइमरी हो जाएगा। और देखो यहाँ पर अब समझ में आ जाएगा, प्राइमरी का मतलब समझ में आ गया ये वाला। अब देखो यहाँ पर सेकेंडरी हम समझेंगे, 2 नंबर आपका सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी देखिए ये सब क्या है, प्राइमरी मतलब NH2 डायरेक्टली एक कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये तो फिर 2 कार्बन से जुड़ा है, इसको देखना नहीं है। NH2 जिस कार्बन, NH2 एक डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ेगा तो क्या हो जाता है, प्राइमरी एमीन। जैसे सेकेंडरी एमीन, सॉरी ये हमारा सेकेंडरी एमीन, जैसे सेकेंडरी एमीन में क्या होता है आपका NH, मतलब आपका NH मतलब NH में 2 एल्किल ग्रुप दिखेगा,
नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ेगा। जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर मान लो NH है, यहाँ पर है CH3 है, ठीक है। अरे समझ में आया ना, N दोनों साइड क्या है CH3। अब देखो नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ रहा है, ये वाला एक टू, ये वाला एक टू, ये आपका सेकेंडरी हो गया। और भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे CH3 CH2, यहाँ पर है NH, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर मान लो CH2 CH3, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एमीन, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। NH डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए आपका सेकेंडरी हो गया, ठीक है ना। पूरा क्लियर। देखिए यहाँ पर जो NH2 बाहर था, ये बाहर था, ये भी बाहर था। जब NH भीतर हो जाएगा तो ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा, और जब फिर N भीतर हो जाएगा तो टॉर्सियरी हो जाएगा। देखिए अब समझ में आएगा, हो गया, समझ में आएगा पूरा। यानी नाइट्रोजन डायरेक्टली अगर 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो आपका होगा सेकेंडरी, और 1 कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, और 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो टॉर्सियरी। अब देखें 3 नंबर टॉर्सियरी एमीन, मतलब N के साथ डायरेक्टली 3 एल्किल ग्रुप जुड़ेगा और 3 कार्बन कह सकते हो। जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ पर CH3, यहाँ पर N, यहाँ पर CH3, यहाँ पर है आपका CH3, ठीक है ना। चलिए ये लिख लें, ये आपका क्या होता है, टॉर्सियरी एमीन, ठीक है। समझ में आएगा, नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है, एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा है, तो ये आपका क्या हो गया, ट्राईमिथाइल एमीन, ट्राईमिथाइल एमीन, है ना। तो नाइट्रोजन क्या है ना, बीज में है, ऐसे नाइट्रोजन बीज में है। देखो नाइट्रोजन बीज में तीनों तरफ एल्किल ग्रुप, 3 ठो नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्या हो गया आपका, क्या हो गया, 3rd डिग्री एमीन। बहुत सिंपल, यहाँ पर कुछ भी लगा दो ना, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर N, यहाँ पर CH3 लगाओ, यहाँ पर कुछ भी लगाओ, कुछ भी एल्किल ग्रुप लगाओ, तो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़ेगा तो सिंपल है, क्या है आपका टॉर्सियरी एमीन है, ये आपका टॉर्सियरी एमीन। वैसे नाम तो आप सीखेंगे, जरूरत नहीं आपको समझाने के लिए, 3rd डिग्री एमीन्स मैं बताया, ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन था। अब देखेंगे आगे, चलिए नोमेनक्लेचर है ना, जिसमें आपका IUPAC नेम और कॉमन नेम आएगा। नोट कर लिए, इतना हो गया। तो डायरेक्टली नाइट्रोजन 1 कार्बन से जुड़ेगा तो प्राइमरी, 2 जुड़ेगा तो सेकेंडरी, और 3 जुड़ेगा तो टॉर्सियरी। अब आता है आपका नोमेनक्लेचर एमीन्स का। सिंपल है, देखिए 11 में पढ़े हो, ऊपर लेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत जो नाम इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर जो केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाला है वो सब नाम मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए सिंपल नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आता है आपका कॉमन नेम, पता है कॉमन नेम, और कंपाउंड का यानी एमीन कंपाउंड का कॉमन नेम हम किस तरह करेंगे, सिंपल तरीका हम बता दे रहे हैं। वैसे तो इसका बहुत सारा रूल है, बस सिंपल तरीका समझने के लिए। देखिए सिंपल है कि आपको देखना है एल्किल प्लस लिखना है आपको क्या, एमीन, इस तरह करना है, एल्किल प्लस एमीन। नंबर ऑफ कार्बन गिन लेना है, 2 होगा तो इथाइल, 3 होगा तो प्रोपाइल, 4 होगा तो ब्यूटाइल, ऐसे, और एमीन लगा देना है। तो एल्किल एमीन यानी आपका हो जाएगा एल्किल एमाइन के अनुसार आपको नाम करना है कॉमन नेम, ठीक है। और IUPAC नेम किस तरह करना है, IUPAC नेम आपको पहले चेक करना है आल्केन, ई नहीं यहाँ पर, आल्केन प्लस एमीन लगाना है लास्ट में। ये सॉफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है ना, एमीन का प्रीफिक्स, ठीक है। आल्केन प्लस ये प्रीफिक्स लगाना है, तो आपका हो जाएगा आपका क्या, आल्केन एमाइन, है ना। तो आप अल्कानामाइन भी कह सकते हो, ठीक है ना, अल्कानामाइन और अल्केनामाइन भी होगा आपको। इस तरह IUPAC नेम करना है, आल्केन
प्लस एमीन यानी अल्कानामाइन। अब समझ में आ जाए। देखिए अब हम लेंगे एग्जांपल। तो कॉमन नेम किस तरह करेंगे, एल्किल प्लस एमाइन लगा देंगे और एमीन लगा देंगे तो एल्किल एमाइन हो जाएगा, और आईयूपीएसी नेम अल्केन प्लस एमीन लगा देंगे तो अल्केन एमाइन। मतलब इस तरह हम करेंगे आईयूपीएसी नेम, इस तरह करेंगे कॉमन नेम। चलिए फॉर एग्जांपल हम ले जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है CH3 CH2 NH2 है, सिंपल। देखो यहाँ पर NH2, यहाँ पर देखो 1 2 कार्बन जुड़ा है, तो पहले तो मैं कॉमन नेम लिखूंगा। तो 2 कार्बन के लिए होता है आपका इथाइल एल्किल हो गया, प्लस एमीन लगा देना है। अरे NH2 लग गया ना एमीन ग्रुप, तो इथाइल एमीन नाम हो गया। और आईयूपीएसी नेम किस तरह होगा मैं बताया, अल्केन प्लस एमीन। अब 1 2 कार्बन के लिए अल्केन क्या होगा, इथेन। ई होने वाला था ना, ई को काटना है हमको, इथेन लिखने, अल्केन है ना, अल्केन मतलब यहाँ पर 2 कार्बन है इसलिए इथेन, प्लस एमीन लगा देना है, AMI यानी इथानामाइन। चलिए नेक्स्ट अब ऐसे करते हैं हम CH3, यहाँ पर है मानो CH2, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है NH2। अब इसका नाम कॉमन नेम होता है N प्रोपाइल। वैसे पता है 3 हो जाता है तो N प्रोपाइल हो जाता है, 1 2 3 के लिए L प्रोपाइन एमीन लगा देना है, प्रीफिक्स है ना, सिंपल। आईयूपीएसी में क्या हुआ, 3 के लिए आपका होता है प्रोप AN यानी अल्केन हो गया। 1 नंबर में लगा है NH2 एमीन, तो 1 एमीन लिख सकते हो, नहीं तो एमीन भी लिखने से चलेगा, है ना। चलिए तो प्रोपेन 1 एमीन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये सब नाम याद रख लो, आगे केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाला है। CH3, यहाँ पर है CH, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है आपका NH2, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी ग्रुप लगता है और वो कार्बन, यहाँ पर जो भी ग्रुप होता है वो वो ग्रुप जो जिस कार्बन से जुड़ा होता है, वो कार्बन अगर यहाँ पर 2 एल्किल जुड़ता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, आइसो हो जाता है ना। अरे आइसो इसका नाम क्या होता है, आइसो प्रोपाइल। इसको देखो ना, ये मान लो कुछ भी ग्रुप है, ये ग्रुप कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन दो CH3 के साथ जुड़ता है तो क्या हो जाता है, इसका नाम आइसो पड़ जाता है ना, पता होगा। आइसो 1 2 3 के लिए प्रोपाइल होता है, पता है, आइसो प्रोपाइल। और NH2 मतलब क्या लिखना है, अरे कॉमन नेम मैं पहले लिख रहा हूँ, आइसो प्रोपाइल एमीन। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, देखो 1 2 3 2 नंबर में लगा है NH2, कोई बात नहीं है, पहले तो लिखना है 3 के लिए प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर है, देखो अगर यहाँ पर सेकेंडरी हो गया, मान लो यहाँ पर CH3 NH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर है आपका CH3। अब इसका बताओ क्या होगा। अब देखो सेकेंडरी जब हो जाता है ना, यानी नाइट्रोजन जब बीज में हो जाता है तो किस तरह करते हैं, ध्यान देना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमन नेम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो 2 ठो है, ये कौन सा एल्किल है, इथाइल, ये क्या है, मिथाइल। ये इथाइल, ये मिथाइल, अल्फाबेटिकल के अनुसार लिखना है, एल्किल प्लस एमीन लिखना है हमको। तो यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर मिथाइल, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, इथाइल। ये अलग अलग हो गया क्योंकि बीज में नाइट्रोजन आ गया ना, तोड़ दिया ये दोनों को, तो इथाइल, फिर लिखोगे क्या, मिथाइल, 2 एल्किल ग्रुप है, मिथाइल, फिर लिखना है एमीन। ये कॉमन नेम इस तरह करना है। आईयूपीएसी नेम करने कैसे करना है, ध्यान देना। अब देखो आईयूपीएसी नेम जब हम करेंगे तो गिनती तो करेंगे ना, काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पर 3 नहीं है, 3 नंबर जगह पर नाइट्रोजन आ गया, तो किस तरह करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर ये इसको हम, ये जो सब्स्टिट्यूएंट 3 जगह पर ये क्या बढ़ गया, N बढ़ गया, और N में क्या सब्स्टिट्यूएंट लग गया, CH3 लग गया। अब यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ध्यान देना, ये वाला हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अब देखो ये CH3 जो है आपका ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, है ना। तो अब आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे, ध्यान देना। 1 2 3 नंबर में आपका CH3 जुड़ा, यानी N में लगा है CH3। तो अब ये जो पोजीशन है 1 2 3 अभी नहीं बोलेंगे इसको, ये N हो जाएगा, मतलब N में लगा है क्या है, CH3 यानी मिथाइल, तो N मिथाइल, इस तरह करना है आपको आईयूपीएसी नेम। अगर NH मतलब नाइट्रोजन के इधर कुछ हो जाएगा, एल्किल ग्रुप लग जाएगा,
तो आपको इस तरह N प्लस N एल्किल लिखना है। N यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट NH3 है यानी मिथाइल, तो N मिथाइल 1 2 2 के लिए आपका लिखना है क्या है, प्रोपाइल, सॉरी इथाइल, N मिथाइल इथाइल, फिर N मिथाइल, सॉरी आईपीसी में कर रहे हैं ना, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, इथेन और एमीन, है ना, अल्केन प्लस एमीन के अनुसार होगा, तो N मिथाइल इथानामाइन। ठीक है, चलिए जैसे नेक्स्ट में ये टॉर्सियरी का एक तो दे रहा हूँ, ये वाला देखो, टॉर्सियरी को एक टॉर्सियरी वाला एक तो देखो, यहाँ पर टॉर्सियरी का CH3N, यहाँ पर है आपका CH3, यहाँ पर है CH3। देखो ये टॉर्सियरी एमीन है आपका, तो ये आपका तो टॉर्सियरी एमीन है ना, ये क्या आपका टॉर्सियरी एमीन होता है और 3rd डिग्री कहते हो ना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इसको हम ट्राईमिथाइल एमीन कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये इसको नहीं लिखनी चाहिए, टॉर्सियल एमीन है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा क्या टॉर्सियल है 3rd डिग्री का, मैं लिख दिया था। ये ट्राईमिथाइल एमीन 3 ठो लगा है, तो ट्राईमिथाइल एमीन है ना। आईपीसी नेम किस तरह होगा, देखो आईपीसी नेम किस तरह होगा, देखो कैसे गिनती करेंगे, यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो नहीं दिख रहा है आपको, तो एक ही कार्बन है, इसको 1 ले जाते हैं, तो N ये दोनों तरफ ये 2 ठो सब्स्टिट्यूएंट हो आ गया, यानी N में 2 ठो सब्स्टिट्यूएंट लग गया, वो भी सेम ग्रुप लग गया CH3 तो NN डाईमिथाइल लिखना है, क्या लिखना है, डाईमिथाइल, एक के लिए मिथ AN मीथेन एमाइन हो गया ना, तो मिथानामाइन। तो आईपीसी नेम समझ में आ गया पूरा क्लियर। चलिए इतना लिख लें। चलिए ज़्यादा कंपाउंड नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत है जो कि केमिकल रिएक्शन में आपको दिखेगा, आगे प्रिपरेशन करेंगे ना तो प्रिपरेशन में यूज होगा नाम सब, कंपाउंड सब, तो नाम तो पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। चलिए अब 2-3 तो आपका साइक्लिक का ले जाएंगे। चलिए सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं थोड़ा, NH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस ये देखो इधर क्या लगा है NH2, इसका नाम होता है आपका एलिल एमीन, नाम याद रख लेना, कॉमन नेम। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, देखो डबल बॉन्ड आ गया, तो किधर से देखना है, इधर से देखना है, इधर से देखना है, एक इधर से लगा है NH2, तो इधर से 1 2 3, तो 3 के लिए आप लिखोगे क्या, प्रोप, अब रुकना है क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, तो प्रोप 2 नंबर के आगे डबल बॉन्ड है यानी 2En है ना, 2En, प्रोप 2En हो गया। अब E होने वाला था, E के बदले NH2 लिखेंगे, 1 नंबर में लगा है तो 1 एमीन, 1 नंबर कार्बन में लगा है, ठीक है। चलिए जैसे हम बेंजीन का ले जाएंगे, तो बेंजीन के ऊपर है ना, अगर बेंजीन के ऊपर यहाँ पर NH2 लग गया तो ये हो जाता है आपका एनिलीन, एनिलीन, ये क्या होता है आपका कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम भी वही होता है, एनिलीन भी कह सकते हैं, और हम बेंजीन एमाइन भी कह सकते हैं, बेंजीन एमाइन है ना, तो बेंजीन एमाइन भी हम कह सकते हैं, बेंजीन एमाइन भी कह सकते हैं और एनिलीन भी कह सकते हैं। आईयूपीएसी नेम ये हमारा आईयूपीएसी होता है, आईयूपीएसी ये हमारा कॉमन नेम, ठीक है। आईयूपीएसी नेम भी हम एनिलीन भी कहते हैं। चलिए हो गया, ठीक है, नोट कर लिए। चलिए जैसे हमारा मान लो यहाँ पर ये हमारा बेंजीन है, यहाँ पर है आपका NH2, मान लो यहाँ पर है आपका CH3, ठीक है, तो इसका नाम होता है आपका ऑर्थोटोल्यूडिन होता है, कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, किधर से करेंगे, 1 2, अब 2 नंबर में लग गया NH2 यानी एमिनो हो जाएगा उसका, 2 देखिए यहाँ पर एमिनोटोलुइन, सिंपल है। 1 2 2 नंबर में लगा है NH2 का हम लगाएंगे प्रीफिक्स एमिनो और ये आपका टोलिन, ठीक है, पूरा क्लियर। CH3 लग जाता है तो क्या टोलिन, तो 2 एमिनोटोलुइन, इस तरह आपको लिखना है। चलिए हो गया। चलिए इतना था आपका आईयूपीएसी नेम, कॉमन है, थोड़ा बहुत यूज होगा इसलिए मैं बता दिया। चलिए हो गया, लिख लिए। अब थोड़ा यहाँ पर आता है आपका आइसोमेरिज्म, वो भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए हो गया, क्लियर।
चलिए अब आता है आपका आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसका? एमीन्स का। देख लेते हैं। और आगे करना, ये सब 11 में है इसलिए हम ज़्यादा नहीं लेने इसको, ठीक है। जितना दरकार है उतना हम आईपीसी नेम और कॉमन नेम किए। चलिए अब आता है आपका आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसका? वही एमीन का, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका चेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बहुत तरह का होता है। चेन आइसोमेरिज्म पहले हम देखेंगे। चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ध्यान देना। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है ना, जो आपका एलिफेटिक एमीन होता है, एलिफेटिक मतलब जो सीधा वाला स्ट्रेट वाला, एलिफेटिक जो आपको एमीन देखने को मिलेगा, एलिफेटिक एमीन्स जहां पर कि क्या होगा, 4 और क्या होगा, 4 नंबर ऑफ 4 और मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने को मिलेगा। मतलब एलिफेटिक एमीन्स में 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन एटम देखने को मिलेगा, तो वो हो जाता है आपका चेन आइसोमेरिज्म। जैसे मान लो यहाँ पर CH3, CH2, 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 यहाँ पर है NH2। तो ये क्या हो गया आपका चेन आइसोमेरिज्म। क्यों? चेन स्टेट है, चेन ये तो एलिफेटिक है, हमारा एलिफेटिक है ना। तो एलिफेटिक में देखो 1 2 3 4 ठो कार्बन है, 4 या 4 से ज़्यादा लगेगा NH2 में, तो क्या हो जाएगा ये चेन आइसोमेरिज्म। 4 ठो कार्बन दिखेगा, 1 2 3 4, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर CH3, यहाँ पर मान लो NH है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 है। 1 2 3 4 ठो है। ये हमारा एमीन है, पूरा एमीन तो कंपाउंड है ना। एमीन कंपाउंड में आपका 1 2 3 4 ठो कार्बन है, तो ये आपका हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ना। 4 से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर CH3, यहाँ मान लो CH2 होल 4 है, 4 ठो है, और ये 5 ठो हो गया। और यहाँ पर है आपका, फिर यहाँ पर लग गया CH2, यहाँ पर मान लो यहाँ पर NH2 लग गया, तो 4 5 1 6 हो गया। तो ये भी आपका क्या हो गया चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म समझ में आ गया। मतलब एलिफेटिक एमीन्स में 4 या 4 से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहता है। चलिए ये तो हो गया पहला चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आपका आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, हेडिंग लगाए मेटामेरिज्म। 1 नंबर आइसोमेरिज्म कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इसमें क्या होता है, जो एलिफेटिक, देखिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं समझाने के लिए, आप खुद से नोट करना ये सब, है ना। एलिफेटिक जो एमीन होता है, एलिफेटिक जो एमीन्स होता है, इसमें क्या होता है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट डिफरेंट एल्किल ग्रुप लगता है। बट डिफरेंट एल्किल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ नाइट्रोजन एटम और नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है ना। एलिफेटिक एमीन्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट डिफरेंट एल्किल ग्रुप होता है दोनों तरफ। नाइट्रोजन बीच में दोनों तरफ आपका डिफरेंट एल्किल ग्रुप दिखेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन सेम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। जैसे कि मान देखो यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर है NH, ध्यान देना। अब यहाँ पर लिखा मैं CH2, यहाँ पर लिखा मैं CH3। देखो इसका नाम क्या होगा, डाई इथाइल एमीन, डाई इथाइल एमीन। अब देखो ये देखोगे, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 ठो कार्बन है। देखो ठीक वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, यानी वही 4 ठो कार्बन होगा, और जितना यहाँ पर हाइड्रोजन है उतना हाइड्रोजन होगा, बट यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप
थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे देखो यहाँ पर अब मैं लिखा यहाँ पर CH3 NH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, अब देखो CH3, देखो यहाँ पर तो ये हमारा क्या डाईइथाइलेमिन। देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 1 2 3, ये मिथाइल, तो ये देखो ए मिथाइल 1 2 3 प्रोपाइल एमीन, इसका नाम मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पर 3 2 5 6 2 8 8 3 11 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 2 5 तो 7 3 10 और ये 11 कार्बन, यानी 11 हाइड्रोजन, यानी नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा सेम है। बट देखो यहाँ पर एल्किल ग्रुप डिफरेंट, यहाँ पर देखो CH3 CH2 था, यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो CH3 CH2 यानी C2H5, इधर आपका C2H5 था, यहाँ पर देखो CH3 इधर है, यहाँ पर 1 2 3 C3H7 है, मतलब एल्किल ग्रुप डिफरेंट है। तो इस तरह हम ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, मतलब ये इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। मतलब एलिफेटिक एमीन्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट एल्किल ग्रुप दोनों तरफ अलग अलग है। यहाँ पर देखो CH3 CH2 है तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 CH3 है तो यहाँ पर CH2 CH2 CH3 है। ठीक है ना, पूरा क्लियर। तो ये आपका होता है मेटामेरिज्म, हो गया ना। और इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 NH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 मान लो होल 2 है। अब देखो ये भी हो सकता है, वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी है, 2 कार्बन 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन में गिनती करना वही आएगा आपका 11 तो ये सब क्या है हमारा, सब तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है ना, लेकिन देखो यहाँ पर एल्किल ग्रुप अलग अलग है। ठीक है, देखो यहाँ पर अलग अलग है सब में। ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए ये तो हो गया आपका मेटामेरिज्म, सिंपल है। मैं एलिफेटिक एमीन्स में एलिफेटिक का हम बात कर रहे हैं, एलिफेटिक मतलब एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक में तो बेंजीन आ जाएगा एलिफेटिक का। तो एलिफेटिक एमीन्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट एल्किल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द नाइट्रोजन ग्रुप। चलिए ये हो गया आपका। ये आपका मेटामेरिज्म गया। अब आता है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो आपका एलिफेटिक, ध्यान देना, एलिफेटिक एमीन्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और इसमें इट हैज 3 और मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने को मिलेगा। और इस तरह हम कंपाउंड को क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। मतलब इस तरह कंपाउंड में आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। जैसे देखो एलिफेटिक एमीन्स में नंबर ऑफ फार्मूला मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, जितना टू कार्बन उतना टू हाइड्रोजन उतना टू नाइट्रोजन रहेगा। और यहाँ पर 3 और 3 से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो CH3, 3 या 3 से ज़्यादा, CH3 CH2 यहाँ पर लग गया NH2, है ना। देखो दो कंपाउंड में कंपैरिजन करेंगे। और एक ठो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर लिख दिया NH2। देखो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 1 2 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन, यहाँ पर NH2 यहाँ पर NH2, सब ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा सेम है ना। और 3 से ज़्यादा है, 1 2 3 या 3 से ज़्यादा, 3 है, आप 3 से ज़्यादा भी ले सकते हो। तो इस तरह कंपाउंड शो करता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पूरा क्लियर। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है
बट आपका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और तीन ठो कार्बन है, 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन होगा तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा और 3 या 3 से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब वो इस तरह कंपाउंड पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है। क्लियर, सिंपल है। चलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोजीशन आइसोमेरिज्म इनकम्प्लीट, लास्ट होता है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म नेक्स्ट आपका 4 नंबर ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म बहुत सिंपल, देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉर्सियरी एलिफेटिक एमीन होता है, एलिफेटिक एमीन्स में ना, प्राइमरी और सेकेंडरी और टॉर्सियरी एमीन्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और जितना नंबर ऑफ कार्बन आइटम रह सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं लिया यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और ये NH2। देखो ये हमारा प्राइमरी है, आई मीन ये प्राइमरी है, NH2 डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी हो गया। अब देखो वही वाला मैं सेकेंडरी ले रहा हूँ, CH3 CH2 NH CH3, ये आपका सेकेंडरी हो गया। और मैं और एक ले रहा हूँ टॉर्सियरी, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ CH3 CH3 CH3, ठीक है। अब देखो ये आपका टॉर्सियरी हो गया, ध्यान समझना, प्राइमरी में 1 2 3 ठो कार्बन, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन, यहाँ पर भी 1 2 3 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन गिनती करो, 2 2 4 2 6 3 9, यहाँ पर 3 4 5 2 7 3 10, नहीं 3 1 4 2 6 3 9, यहाँ पर भी 9, यानी सभी में 9, मतलब सभी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है। यहाँ पर एक नाइट्रोजन, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन, कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन 3, ठीक है। और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है नॉट हो, यहाँ पर नॉट हो, यहाँ पर नॉट हो, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है अरे समझ में ना, मतलब क्या बोले ना, प्राइमरी सेकेंडरी टॉर्सियरी एलिफेटिक एमीन्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यदि सेम होगा तो इस तरह कंपाउंड शो करता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी और टॉर्सियरी तीनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा तो इस तरह कंपाउंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। तो ये था आपका आइसोमेरिज्म, बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में तो पूछने का चांस बहुत कम होता है। वैसे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका होता है, प्रिपरेशन से ही सब सवाल बनता है, प्रिपरेशन से शुरू होता है। प्रिपरेशन फिर आपका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत पूछता है। सो गाइस हमारा ये कंप्लीट होता है क्या, एमीन्स का बेसिक लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। बेसिक सब हम टॉपिक कवर किए, इसके आगे आपका आएगा प्रिपरेशन आएगा एमीन्स का, फिर हम नाइट्रो प्रिपरेशन आएगा, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगा, केमिकल, देन हम आगे जाएंगे नाइट्रो कंपाउंड की ओर, ठीक है। तो गाइस ये पढ़ते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपका प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।